हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे जॉइन इन एसक्यूएल और माईसीक्वल में जॉइन ऑपरेशन आपके कैसे परफॉर्म होते हैं। बच्चों की बहुत डिमांड आई थी कि आप लोग इनके प्रैक्टिकली फॉर्मेट में आप शो करें, तो आज हम लोग वही देखेंगे। सबसे पहले जॉइन एक्चुअल में होता क्या है। जॉइन एसक्यूएल में जॉइन आपके कंबाइन करता है टू रो और कॉलम्स को अगर आपको ज्वाइन कराना हो तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, एसक्यूएल ज्वाइन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेनली इट इज यूज्ड टू कंबाइन रो फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। दो कॉलम के बीच में डिफरेंट रो को आपको कंबाइन करना है, देन यू कैन कंबाइन यूजिंग एसक्यूएल ज्वाइन। अब आपके पास इसमें 4 टाइप के ज्वाइन होते हैं, जिसमें इनर ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन का मीनिंग क्या होता है, जो दोनों टेबल में मैचिंग एलिमेंट होगा वो आपको फाइंड आउट होगा। तो मैचिंग एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो किसके थ्रू आप परफॉर्म करेंगे, वो इनर ज्वाइन के थ्रू आप एक्सेस करेंगे, दोनों टेबल में जो कॉमन होगा। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है पहली टेबल, दोनों टेबल में जो कॉमन है वो तो आएगा ही, उसके अलावा जो पहली टेबल में बचेगा वो आपका रिटर्न करेगा लेफ्ट ज्वाइन में। राइट ज्वाइन में आपका राइट टेबल का जो कॉमन है वो तो आएगा ही, उसके अलावा जो राइट टेबल में वैल्यू है वो आपका रिटर्न करता है। और फुल ज्वाइन या इसको हम क्रॉस ज्वाइन भी बोल सकते हैं। क्रॉस ज्वाइन में ऑल टेबल जो कॉमन है वो एक बार आएगा और जो बच जाएगा दोनों टेबल में वो आपका कंप्लीट रिटर्न करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के ज्वाइन होते हैं, आपको टेबल में ज्वाइन कराना है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, कोडिंग के लिए आप अपने माईसीक्वल ओपन कर लीजिए, आप जिस पे भी कमांड परफॉर्म करें। तो मेरे पास जो है वो है माईसीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट है हमारा। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं एंड इस पे सबसे पहले मुझसे ये पासवर्ड मांग रहा है, जो भी आपने पासवर्ड दिया है वो आप एंटर कर देंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहली कमांड आपको चेक करना है कितने डेटाबेसेस आपके उसमें अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस आप करेंगे तो आपके सिस्टम पे जितने भी डेटाबेसेस अवेलेबल होंगे वो सारे आपके शो कर देगा। मेरे इसमें ये 6 डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। तो इसमें हम लोग जो वर्क करें वो करें कैलाश जोशी ट्यूटोरियल पे। तो हम इसे यूज कर लेंगे, यूज कैलाश जोशी ट्यूटोरियल्स। देन डेटाबेस आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस डेटाबेस में आप देख लीजिए आपकी टेबल कितनी है। शो टेबल्स आप करेंगे तो अभी इसमें एम्प्टी सेट दे रहा है, मीन्स अभी आपका कोई भी टेबल इसमें अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग टेबल बनाएंगे। इसमें 2 टेबल हम लोग बना लेते हैं, एक स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट की है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हमने लिखा है स्टूडेंट 1। देन इसमें सबसे पहली वैल्यू हमने ले ली है एक नेम। नेम को हमने ले लिया है varchar और इसका साइज हमने दे दिया है एज अ 40। दूसरी फील्ड हमने ले ली है इसमें आईडी। आईडी को हमने लिया है इंट प्राइमरी की से ले लेते हैं। आईडी आपने ली है, प्राइमरी की आपने इसे बना दिया है। देन थर्ड हम लोग इसमें ले लेते हैं एज अ ब्रांच। आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे बना दीजिएगा। सो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ब्रांच और इसे भी हम लोग varchar देते हैं और इसमें वैल्यू दे देते हैं 10। एंड देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका जो टेबल है वो ओके है, क्वेरी ओके है, 0 रो अफेक्टेड, मीन्स आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। नाउ दूसरी टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल एंड टेबल का नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट 2। देन इसमें हम लोग ले लेते हैं, ये स्टूडेंट 2 टेबल है तो इसमें हमें अलग वेरिएबल लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ले लेते हैं रोल नंबर। रोल नंबर इसको इंट में ले लेते हैं एंड इसे भी अगर आपको टेबल में प्राइमरी की बनाना है तो बना सकते हैं आप की। एंड देन नेक्स्ट हम लोग इसमें ले लेते हैं एज अ एड्रेस। एड्रेस इसको ले लेते हैं varchar एंड इसका साइज भी मैंने ले लिया है एज अ 50। और एक वेरिएबल हम लोग इसमें ले लेते हैं फोन का, फोन, एंड इसे हम लोग ले लेते हैं इंट। एंड देन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी ये सेकंड टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो अब अगर आप ये कमांड राइट अप करते हैं शो टेबल, देखिए ये चेक करेंगे आप तो आपको ये टेबल शो कर देगा, टेबल इन कैलाश जोशी ट्यूटोरियल स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। अब आपको इसमें क्या है, डेटा आपको इंसर्ट करना है। तो अब आपकी क्वेरी चलेंगी इंसर्ट की। सो हम लोग डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे, लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे हम लोग, शॉर्ट मेथड। अगर आपको ये सारी क्वेरी देखनी हो तो हमारे ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको सारे ट्यूटोरियल बताए हैं, क्रिएट कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे आप। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू
इनटू टेबल पहले स्टूडेंट 1 में करते हैं। स्टूडेंट 1 में मल्टीपल वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे। स्टूडेंट 1 वैल्यूज, डायरेक्ट मेथड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वैल्यूज का। तो पहली वैल्यू है आपकी, सबसे पहले आपने नेम देना है, तो नेम सिंगल कोट के अंदर आप देंगे, कैलासी मैंने लिख लिया है। दूसरी वैल्यू है आपकी आईडी, आईडी हमने ले लिया है 23। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी ब्रांच, ब्रांच हमने ले लिया है, ये भी सिंगल कोट में आएगा आपका, इसको हमने ले लिया है आईटी। देन सिमिलरली आपको दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर एंटर करनी है, मल्टीपल वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। सेकंड वैल्यू के लिए भी आप सेकंड नेम राइट अप कर दीजिए यहाँ पर सिंगल कोट में, कमल आपने राइट अप कर दिया है। दूसरा आप आईडी दे दीजिए यहाँ पर 12 हमने दे दिया है। नेक्स्ट आपको क्या देना है इसमें, ब्रांच, इसको हम लोग दे देते हैं सीएससी। देन एक और वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, 3 वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट वैल्यू आपकी है, यहाँ पर नेम ले लेते हैं आपका राम, देन आईडी इसकी ले लेते हैं 13 एंड नेक्स्ट वैल्यू आप यहाँ पर दे दीजिए सीएससी, सीएससी ही ले लेते हैं इसको। एंड इसी वे में अगर आपको और भी एंट्री करनी है तो आप मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक वैल्यू और ले लेते हैं ताकि आपका डेटा जो है वो प्रॉपर वे में शो हो जाए जब आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक रवि एंड देन इसकी आईडी ले लेते हैं आपका 14 एंड इसकी जो ब्रांच ले लेते हैं वो ले लेते हैं एमपी। इसके बाद आप इसे क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेरी ओके 4 रो अफेक्टेड, मींस 4 रो आपकी इंसर्ट हो चुकी है स्टूडेंट 1 में। सिमिलरली स्टूडेंट 2 में भी हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, सेम ही आपका है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 2। देन इसमें भी आप क्या करेंगे, वैल्यूज 4 वैल्यू इसमें भी हम लोग इंसर्ट करेंगे। कुछ वैल्यू आपकी सेम देंगे, कुछ आपकी डिफरेंस देंगे। तो इसमें पहली वैल्यू आपको क्या लेनी है, रोल नंबर। तो हम लोग जो कंपेयर करेंगे वो रोल नंबर और आईडी से करेंगे, तो कुछ वैल्यू हम लोग रोल नंबर और आईडी की सेम रखेंगे। तो मैंने इससे 23 दे दिया, तो पहली वैल्यू आपकी मैच हो ताकि। एड्रेस हम लोग ले लेते हैं इसका एज अ दिल्ली एंड फोन नंबर आपको देना है, तो कुछ भी आप राइट अप कर दीजिए यहाँ पर, कुछ ही वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ। सेकंड वैल्यू आप राइट अप करिए यहाँ पर, सेकंड वैल्यू भी हम लोग कॉमन दे देते हैं यहाँ पर एज अ 14 दे देते हैं एंड देन इसकी भी हम लोग एड्रेस दे देंगे आपका हरिद्वार हमने दे दिया है एंड नंबर इसका हमने ये ले लिया। सिमिलरली एक वैल्यू और हम लोग दे देते हैं जो आपकी डिफरेंट रहेगी, तो मैंने यहाँ पर 56 लिख लिया। 56 रोल नंबर सेम नहीं है आपका, तो हाँ यहाँ पर आप दे देंगे, एड्रेस दे देते हैं इसका ऋषिकेश एंड देन इसकी भी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4 एंड लास्ट वैल्यू एक और वैल्यू हम लोग इसमें दे देते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग इससे भी डिफरेंस लेंगे, 89 हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं एंड देन इसकी भी वैल्यू आप ले लीजिए कुछ भी। तो ये आपने राइट अप कर दिया है, ये भी टेबल आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो टेबल आपकी 2 बन चुकी हैं। आप अगर टेबल चेक करना चाहें तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट 1 को अगर आप चेक करेंगे स्टूडेंट 1, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट 1 आपका क्रिएट हो चुका है। देन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 2 को आप एक्सेस करेंगे तो ये आपका स्टूडेंट 2 भी क्या हो चुका है, एक्सेस हो चुका है। तो ये आपकी 2 टेबल आपकी बन चुकी हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आपके ज्वाइन के। तो सबसे पहला ज्वाइन आपका हम लोग यूज करते हैं जो दोनों टेबल में आपका कॉमन हो। तो हम लोग रोल नंबर और आईडी जो कॉमन होगी उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। तो देखिए यहाँ पर आईडी एक तो कॉमन जो है वो 14 वाली है, एक 23 वाली आपकी कॉमन है। तो वैल्यू आपकी इसकी ही एक्सेस होगी जब इनर ज्वाइन की बात करेंगे। तो ऑल, अगर आपको ऑल फील्ड को एक्सेस करना है तो सेलेक्ट, कुछ फील्ड है आपको एक्सेस करनी तो कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं, और सारी फील्ड है आपको एक्सेस करनी तो सारी को आप एस्ट्रिक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, पहली टेबल ले लीजिए आप स्टूडेंट 1, देन आपने यहां पर लिखा इनर ज्वाइन स्टूडेंट 2, देन इसके बाद आप यहां पर लिख देंगे ऑन। अब कंडीशन आप लिखेंगे किस कॉलम से आप कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर स्टूडेंट 1 में जो आपका कॉलम है वो है आईडी, इक्वल टू होना चाहिए आपका स्टूडेंट 1 डॉट आईडी, इक्वल टू होना चाहिए आपका स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर। इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे देखिए दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट है आपके आईडी और रोल नंबर जो कॉमन था आपका वही आपका एक्सेस हुआ और उसके थ्रू आपका डेटा जो है वो एक्सेस हो गया है। तो यहां पर आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें
अगर आपको कुछ ही एलिमेंट अभी तो स्टार आपने लिखा है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, सेलेक्ट की कमांड भी हमने देखी थी आगे, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर समझ में इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप वो ट्यूटोरियल देखिएगा, फिर आप इसको चेक करिएगा। तो देखिए स्टार आप लिखते हैं तो ऑल कॉलम, दोनों टेबल के सारे कॉलम को ये एक्सेस करता है। और अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए मुझे क्या लेना है, केवल नेम लेना है, और आपको क्या लेना है, ब्रांच लेना है। एंड तीसरा आप एक और फील्ड ले लीजिए, आईडी। यही 3 चीजें आपको लेनी है। सेलेक्ट आपने कर दिया इतना, फ्रॉम टेबल 1 लिख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट 1, इनर जॉइन स्टूडेंट 2 ऑन सेम स्टूडेंट 1 डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर। ये आप लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए आप 3 फील्ड आपको मिल रही हैं जिसमें नेम, ब्रांच एंड आईडी है, जो कॉमन है दोनों में, वो वैल्यू आपको मिल गई है। इसमें देखिए कुछ कॉमन, अगर आपके दोनों टेबल में कुछ ऐसे कॉलम के नेम है जो सेम है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप डायरेक्ट नेम नहीं लिखेंगे, उस केस में आप पहले टेबल का नाम देन उसका कॉलम का नेम लिखेंगे। जैसे देखिए आपका मान लीजिए कोई फील्ड आपकी कॉमन होती तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए नेम फील्ड किस में है, मान लीजिए नेम दोनों में होती तो आप इसको इस टाइप से लिखते हैं, स्टूडेंट 1 डॉट नेम। इस टाइप से आपको राइट अप करना पड़ता है। इसी टाइप से मान लीजिए स्टूडेंट 2 में आपका केवल रोल नंबर दोनों में है और आपको केवल रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट 2 से एक्सेस करना है, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट 1 डॉट नेम कॉमा स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट 1 इनर जॉइन स्टूडेंट 2 ऑन, कंडीशन आपकी वही रहेगी, कंडीशन वही लिख लीजिए। फिर इसके बाद स्टूडेंट 1 डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर। ये आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो स्टूडेंट 1 का आपका नेम आएगा और स्टूडेंट 2 से आपका रोल नंबर ये एक्सेस करेगा। तो इस टाइप से अगर दोनों टेबल में आपके कॉमन कुछ कॉलम के नेम सेम है तो उस केस में आप इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो था आपका इनर जॉइन। इसी वे में आप सेम लिखेंगे, देखिए कमांड आपकी सेम है, केवल जहां पर आपने इनर जॉइन लिखा वहां पर आप लेफ्ट ज्वाइन कर देंगे तो लेफ्ट वाली टेबल का डेटा आपका एक्सेस होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल आपका है स्टूडेंट 1 लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट 2 ऑन स्टूडेंट 1 डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर। ये आप राइट अप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका लेफ्ट वाली टेबल के पूरे एलिमेंट आए हैं, ये लेफ्ट टेबल है, बट जो आपके राइट टेबल में कॉमन नहीं है उसकी जगह पे आपका नल वैल्यू ये रिटर्न करेगा। अगर आप राइट टेबल में बात करें 12 एंड 13, अगर आप ऊपर टेबल में आते हैं 12 एंड 13 कोई रोल नंबर या कोई आपकी आईडी सेम नहीं है तो उस केस में आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, नल आएगी। सेम देखिए कमांड आपकी सेम है, केवल लेफ्ट ज्वाइन की जगह पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कर देंगे राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन आप करेंगे, राइट ज्वाइन आप करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए राइट वाली टेबल तो आपकी कंप्लीट आ चुकी है, बट लेफ्ट टेबल में जो राइट टेबल में कॉमन नहीं है उसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा। एंड इसके बाद आता है आपका फुल आउटर ज्वाइन, जिसे आप फुल आउटर ज्वाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आपके पास इसमें होता है क्रॉस ज्वाइन, तो हम लोग क्रॉस ज्वाइन ही यूज करेंगे। इसमें एसक्यूएल में कुछ प्रॉब्लम नहीं तो क्रॉस ज्वाइन स्टूडेंट 2 ऑन स्टूडेंट 1 डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट 2 डॉट, ये करेंगे आप। अगर आपने कंडीशन यहाँ पर राइट अप की है, क्रॉस ज्वाइन में आप कंडीशन दे रहे हैं स्टूडेंट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट 2 और रोल नंबर, अगर जो कॉमन है वो वैल्यू आपका रिटर्न करेगा। इसी चीज को अगर आप क्रॉस ज्वाइन में कंडीशन नहीं देते हैं और डायरेक्ट आप राइट अप करेंगे कि स्टूडेंट 1 क्रॉस ज्वाइन स्टूडेंट 2 एंड एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के हर एक वैल्यू से क्या होगा, आपका एक्सेस होके वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पर कैलाश 23 आपका कैलाश 23 कैलाश 23 कैलाश 23 एंड कैलाश 4 टाइम आपका दूसरी टेबल के साथ ये कंबाइन हो रहा है। हरिद्वार आपका 4 टाइम, दिल्ली आपका 4 टाइम, ऋषिकेश आपका 4 टाइम। तो इस टाइप से ये कंप्लीट वैल्यू को आपका कंबाइन करता है क्रॉस ज्वाइन। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप के ज्वाइन इन एसक्यूएल। थैंक यू स्टूडेंट।